इंडिया बहुत रैपिडी से बदल रहा है। जिस रैपिडी से इसके शहर और विलेज बदल रहे हैं, वो इतिहास में पहले कभी नोट ही देखा गया। विलेज खाली हो रहे हैं क्योंकि लाखों लोग बेहतर जिंदगी की उम्मीद में सिटियों की तरफ भाग रहे हैं। विलेज से शहर की तरफ लोगों का ये मूवमेंट अर्बनोटाइजेशन कहलाता है और ये इंडियन सोसाइटी को पूरी तरह से बदल रहा है। इस अर्बन उछाल की असली तस्वीर आंकड़े बताते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इंडिया की 30% से ज्यादा आबादी सिटियों में रहती थी और ये आंकड़ा लगातार पीआईएच रहा है। एक्सपर्ट्स का मानक है कि 2050 तक इंडिया की आधी से ज्यादा आबादी सिटियों में रहनोटे लगेगी। इतनोटी रैपिडी से हो रहे अर्बनोटाइजेशन से इंडिया के सामने कई नोटे मौके भी हैं और चुनौतियां भी। एक तरफ शहर आर्थिक विकास, नौटवाचार और सामाजिक प्रगति के केंद्र हैं। यहाँ अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और नौकरियां मिलती हैं। दूसरी तरफ सिटियों में लोगों की आमद बढ़नोटे से मौजूदा संसाधनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इसकी वजह से मकानों की कमी, साफ सफाई की दिक्कत और ट्रैफिक जैसी कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। इंडिया का चेहरा बदल रहा है और ये चेंज सिटियों में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। जैसे जैसे इंडिया अर्बनोटाइजेशन की राह पर आगे बढ़ रहा है, हमें उन रीजनों को समझना होगा जो इस चेंज को ला रहे हैं और इससे पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करना होगा। तभी इंडिया अपने सिटियों की क्षमता का सही इस्तेमाल करके अपने सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर भविष्य बनता पाएगा। आखिर सिटियों में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों को गांवों से खींच लाता है? इसका जवाब है बेहतर जिंदगी का वादा, जो सिटियों में मिलनोट वाले अलग अलग मौकों से जुड़ा है। औद्योगिक विकास अर्बनोटाइजेशन का एक मुख्य कारण है। कारखानों और उद्योग जो मोरतर सिटियों में ही होते हैं, एक चुंबक की तरह काम करते हैं और रोजगार की तलाश में लोगों को गांवों से खींचते हैं। ये उद्योग न सिर्फ नौकरियां देते हैं, बल्कि ज्यादा पैसे कमाने और बेहतर जीवन स्तर का मौका भी देते हैं, जो गांवों में कम ही मिलता है। इंडस्ट्रीजों के अलावा आर्थिक और सामाजिक तरक्की की चाहत भी अर्बनोटाइजेशन को बढ़ावा देती है। सिटियों को ऐसी जगहों के रूप में देखा जाता है जहां लोग गांवों की रूढ़िवादी परंपराओं और सीमित मौकों से आजाद होकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। शहर की भीड़ में लोग अपने आप को नोटे सिरे से ढाल सकते हैं, अपनी पहचान बनोटा सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। शिक्षा, जो सामाजिक तरक्की का एक महत्वपूर्ण साधन है, अर्बनोटाइजेशन का एक और बड़ा कारण है। इंडिया के सिटियों में स्कूलों और कॉलेजों से लेकर यूनिवर्सिटी और शोध केंद्रों तक कई शैक्षणिक संस्थान हैं। शिक्षा के इतनोते सारे मौके होने के कारण गांवों के वे नौजवान जो अपने लिए एक बेहतर भविष्य डिजायरे हैं, सिटियों की तरफ आकर्षित होते हैं। अच्छी शिक्षा का वादा और आर्थिक तरक्की की चाहत सिटियों को लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनोटाती है। शहर जानोते का फैसला अक्सर फोरसेडी में लिया जाता है, जब विलेज या कस्बे में मौके नोट ही मिलते। लेकिन यह महत्वाकांक्षा से भी प्रेरित होता है, अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश से। सिटियों को ऐसी जगहों के रूप में देखा जाता है जहां मेहनत और प्रतिभा से आर्थिक सफलता मिल सकती है, जहां कोई पूरी के चक्र को तोड़नोटे की उम्मीद कर सकता है, जो अक्सर गांवों की जिंदगी की पहचान होता है। आर्थिक तरक्की का यह वादा विशेष रूप से युवाओं को आकर्षित करता है, जो सिटियों में पलायन करने वालों का एक बड़ा हिस्सा है। आईटी, उत्पादन और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नौकरियों की उपलब्धता देश भर से युवाओं को आकर्षित करती है, जिससे सिटियों का विकास होता है और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। लेकिन शहर का आकर्षण केवल आर्थिक मौकों तक ही सीमित नहीं है। शहर एक ऐसी सामाजिक गतिशीलता प्रदान करते हैं जो अक्सर गांवों में नहीं होती। वे ऐसी जगहें हैं जहां पारंपरिक पदानुक्रमों को चुनौती दी जाती है, जहां व्यक्तियों को उन्नत की जाति या सामाजिक स्थिति के बजाय उन्नत की योग्यता के आधार पर आंका जाता है। यह सिटियों को उन लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक बनोटाता है जो पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहे हैं और उन्नत हैं, अपने लिए एक नोटी पहचान बनोटा नोट का मौका देता है। भाग 4, बुनियादी ढांचे की चुनौती, उम्मीदों और हकीकत के बीच की खाई को पाट नोटा। सिटियों में लोगों की रैपिडी से बढ़ती आबादी सिटियों के आकर्षण का प्रमाण तो है, लेकिन साथ ही ये एक बड़ी चुनौती भी पेश करती है।
बढ़ती आबादी को जरूरी सुविधाएं मुहैया करानोटे की चुनौती। शहर, मकान, परिवहन, पानोटी, सफाई और अनोते जरूरी सुविधाओं की बढ़ती मांग को पूरा करनोटे के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये कमी मोड़तर इंडिया या सिटियों के बाहरी इलाकों में बनोटी झुग्गी झोपड़ियों और अनौपचारिक बस्तियों में साफ दिखाई देती है। ये बस्तियां, जहां अक्सर साफ पानोटी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का लैक होता है, सिटीकरण की चुनौतियों की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करती है। किफायती घरों की कमी के कारण कई लोगों को तंग और गंदे हालात में रहनोते पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे उनोत के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा होता है। अपर्याप्त परिवहन व्यवस्था के कारण मौजूदा बुनियादी ढांचे पर प्रेशर और भी पीआर आच जाता है। मुंबई और दिल्ली जैसे सिटियों में आनोता जानोता एक कठिन परीक्षा बन सकता है, जहां लाखों लोग भीड़ वाली ट्रेनों और बसों पर निर्भर हैं, जिससे ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण होता है। भारत के लिए चुनौती इस कमी को दूर करनोटे की है। यह सुनिश्चित करनोटे की है कि उसके शहर सिर्फ आर्थिक विकास के इंजन न हो, बल्कि रहनोते लायक जगहें भी हों जो उसके सभी नागरिकों को एक सभ्य जीवन प्रदान करें। इसके लिए आवास, परिवहन, पानोटी और सफाई और अनोखे जरूरी सुविधाओं में बड़े पैमानों पर नोटिवेश की आवश्यकता है। ऐसा करनोटे में विफल रहनोटे पर सामाजिक अशांति फैल सकती है और सिटियों द्वारा प्रदान किए जानोटे वाले लाभों को ही खत्म कर सकती है। भाग 5, शहर के साए, सिटी विकास की चुनौतियों का सामनोता। हालांकि शहर एक बेहतर जिंदगी का वादा करते हैं, लेकिन इनोत के अपने साए भी हैं। चुनौतियां जो मौकों की चमक को फीका कर सकती हैं। सिटीकरण की तेज रफ्तार नोट असमानता को बढ़ावा दिया है, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी होती जा रही है। शहर पूरों के लिए रैपिडी से महंगे होते जा रहे हैं, जिनोथे किनोतारे कर दिया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ियों और अनौपचारिक बस्तियों में रहनोते के लिए मजबूर किया जा रहा है। सिटियों द्वारा प्रदान की जानोट वाली गुमनोतामी भी एक टूधारी तलवार हो सकती है। हालांकि यह व्यक्तियों को पारंपरिक बंधनों से मुक्त करती है, लेकिन यह सामाजिक आइसोलेशन और आइसोलेशन का कारण भी बन सकती है। पारंपरिक समर्थन प्रणालियों के टूटनोट से लोग कमजोर हो सकते हैं, खासकर पलायन कराए वे लोग जो शहर में नोटे हैं। यह अपराध, नोटशीली दवाओं के दुरुपयोग और मानसिक स्वास्थ्य जैसी सामाजिक समस्याओं के रूप में सामने आ सकता है। रैपिडी से हो रहे सिटीकरण का पर्यावरण पर पड़नोटे वाला इम्पैक्ट एक और चुनौती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शहर प्रदूषण के मुख्य कारण हैं, जहां वाहनों से नोटिकल नोट वाला धुआं, औद्योगिक कचरा और कचरा प्रबंधन की अपर्याप्त व्यवस्था हवा और पानोटी की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। पानोटी से लेकर जमीन तक प्राकृतिक संसाधनों पर प्रेशर भी बाँच रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और खुद सिटियों के सस्टेनेबिलिटी को खतरा पैदा हो रहा है।